इस साल में दिन को आलमगीर सतह पर मनाने का मकसद दुनिया की तवज्जो रिश्वत और करप्शन जैसी बुराई के फैलाव की तरफ मबजूल करवाना और इंसदाद के लिए मौसर इकदाम उठाना है। रवा साल इस साल में दिन का उन्वान बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों के साथ मुत्तहिद होना कल की सालमियत की तश्कील रखा गया है। इंसदाद करप्शन डे पूरी दुनिया में बदउनवानी के खिलाफ जंग का ऐलान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया की हुकूमतों को बदउनवानी के खिलाफ हाथ से हाथ मिलाकर इत्तेहाद को फरोग देने की दावत दी है, जिस पर मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान पर नजर डाली जाए तो सरकारी और प्राइवेट इदारों समेत मुख्तलिफ शोबों में करप्शन के केसेस में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। यही वजह है कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा मुल्क दुनिया में बदउनवानी की फहरिस्त में 180 में से 140वें नंबर पर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जितना मुमकिन नहीं मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए शफाफ, मरबूत और जवाबदेह मुआशरे के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन होने की हैसियत से पाकिस्तान ने भी भरपूर तरीके से इस बात की तायीद की है कि इस फलती फूलती बुराई के खात्मे की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए मुकालमा किया कि ओहो, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? बहरहाल चले आगे बढ़े। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, लिहाजा हर पहलू को देखना होगा। जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा कि अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है ये तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ठंडक बढ़ने लगी, बालाई इलाकों में सर्दी खून जमाने लगी। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में हैं। मरी गलियात समेत बालाई इलाकों में होने वाली बारिश और बर्फबारी ने सयाहती मकामात के हुस्न मजीद निखार दिए। वहीं दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सबसे ज्यादा सर्दी कल्लात स्कर्दू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -7 डिग्री तक पहुंच गया। गिलगित अस्तोर -4, दीर मालम जब्बा -2, चित्राल और कोयटा का दर्जा हरारत -1 तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज रात से 14 दिसंबर तक मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लहर के जरिए असर रहने का अलर्ट किया है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कोहरा पड़ने की तवक्को है। मौसम का हाल सुनाने वालों का कहना है कि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बाज़ मकामात पर धुंध छाई रहने की तवक्को है। केस की समाअत 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए जुर्माना करते हुए 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हर समाअत पर आपके मौक्कल की जानिब से कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज उठाया जाता है और कभी केस ना चलाने की इस्तिदा की जाती है। कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपका कोई प्यारा जेरे हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अगर अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। वकील दरखास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि आईनी तरमीम कलअदम हुई तो इसके तहत होने वाले फैसले भी खत्म हो जाएंगे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फैसलों को हमेशा तहफ्फुज हासिल होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जो लोग जेल में पड़े हैं उनका सोचें। अदालत ने हसान नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी को रोस्टरम पर बुला लिया तो उन्होंने केस चलाने का मौकिफ अपनाया।